हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नोन एज अ ब्रेन। ब्रेन जो आपके आईक्यू को डिसाइड करता है, ब्रेन जो आपके लेवल को अप बनाता है, ब्रेन जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ब्रेन को समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि बायो समझ में तभी आती है अगर आप उसके डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लो। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डायग्राम को ऑलरेडी ड्रा कर रखा है। ये बॉडी का सबसे ऊपरले हिस्से में प्रेजेंट ब्रेन का डायग्राम है। माइंड में रखिए कि जो ब्रेन होता है बेटा वो हमारी बॉडी में लाइक दिस इस तरह से प्रेजेंट है। दो हेमिस्फीयर होते हैं, वो यहां से इस तरह से प्रेजेंट होता है। हमने ये जो डायग्राम शो किया है दैट इज ब्रेकिंग फ्रॉम इन बिटवीन, इस तरह से ब्रेक किया हुआ है। इस कारण ये हमें जो सारा स्ट्रक्चर है वो नजर आ रहा है। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर को हम लेकर चल रहे हैं जिसके द्वारा हर एक पोर्शन को हम स्टडी करेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। ये 10th लेवल की आपको पता है वीडियो है, तो मैं लेवल वहीं तक मेंटेन कर रही हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं कर रही और बिल्कुल शॉर्ट में भी नहीं कर रही। जितना आपको चाहिए फॉर एनटीएससी, फॉर ओलंपियाड, फॉर योर एग्जाम्स एज वेल एज जिस तरह से वो क्वेश्चंस पुट करते हैं उन क्वेश्चन को साथ में लेकर हम चलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर रहे हैं विद अवर टॉपिक दैट इज नोन एज द ब्रेन। ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में क्या रखना है कि जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं। आई सेड जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं वो अपने माइंड में रखना है। नर्वस सिस्टम हैज टू पार्ट। पहले तो आपने ये माइंड में रखना है कि दो पार्ट होते हैं। उसके क्या नाम होते हैं? CNS, PNS। क्या मीनिंग है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे सेंटर, समझ रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये मेन पार्ट होता है। इसमें जो भी एक्टिविटीज है उनकी प्रोसेसिंग होना, उनको कंट्रोल करना, इसकी वर्किंग होगी। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है दे आर सपोज टू बी द लाइक वायर्स। सारी जगह पर हमारी बॉडी में वायर्स या यू कैन से इनकी जो नर्व्स है वो प्रेजेंट होती हैं। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, बहुत सारी नर्व्स है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर हम मेन कंसंट्रेशन ब्रेन के ऊपर कर रहे हैं। तो नर्व्स जितने भी टाइप्स की हैं उनकी स्टडी किसमें करते हैं? पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी स्टडी हम करते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके दो पार्ट हम सपोज करेंगे। वन इज ब्रेन एंड सेकेंड इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द मेन पार्ट दैट इज नोन एज द ब्रेन। ब्रेन से शुरू करते हैं। तो जैसे आपको दिखाया गया है कि ब्रेन स्कल में प्रेजेंट होता है। स्कल क्या है? एक बोन बॉक्स है। बोन बॉक्स हड्डियों का बना हुआ ढांचा है। उसका दूसरा नाम क्रेनियम भी होता है। अनदर नेम क्या है इसका? क्रेनियम। उसके इनसाइड, अब आपको पहले ही बताया, जो ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन होता है। तो उसको बचाने के लिए कुदरती रूप से हमारे ब्रेन के ऊपर कवरिंग्स होती हैं। तो सबसे ऊपरली कवरिंग से मैंने स्टार्ट किया है, वो क्या है? स्कल, और अनदर नेम इज क्रेनियम। उसके इनसाइड जब जाते हैं तो देयर इज 1, 2 एंड 3 मीन्स 3 लेयर्स हैं। उन लेयर्स को हम नाम क्या देते हैं? दैट इज नोन एज अ मेनिंग्स। दैट इज नोन एज अ मेनिंग्स। सबसे बाहर क्रेनियम, उसके अंदर 3 लेयर्स। और इन लेयर्स के बीच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फ्लूइड फील्ड होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसको कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स लिक्विड, सेरेब्रो, सेरेब्रम मीन्स जो मेन पार्ट है, आगे आप पढ़ोगे। स्पाइनल मीन्स स्पाइनल कोड। तो सेरेब्रो स्पाइनल कोड
cerebrospinal fluid is present in these मैनिंग्स। इन मैनिंग्स के बीच में ये फ्लूइड या ये लिक्विड जो होता है भरा हुआ होता है। नाउ 1 मार्क्स क्वेश्चन कि इस फ्लूइड के होने का कारण क्या है, या अनदर वे से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड। तो इसका मेन काम क्या है, टर्म सिंपली अपने माइंड में रखनी है कि इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। किसी ने सिर के ऊपर कुछ जोर से मारा, मुक्का मारा या एनीथिंग, कुछ भी हैवी, आपका सिर किसी दीवार से टकरा गया, तो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है, एकदम से किसी चीज के साथ टकराएगा तो हो सकता है कि बिल्कुल डैमेज ही हो जाए। तो डैमेज से बचाने के लिए एक तो स्कल लग गया, उसके साथ साथ इनसाइड में क्या लग गया, लिक्विड। जैसे ही किसी ने लाइक मुक्का मारा तो इस पार्ट ने इफेक्ट किसके ऊपर करना है, लिक्विड के ऊपर, और लिक्विड ने उतनी ही फोर्स से उसको बाहर की तरफ धकेल देना है, या यू कैन से उस शॉक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। इस हिस्से के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो इंटरनल, जो ब्रेन के इंटरनल पार्ट हैं, उनको बचाता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ द डैमेज, एनी टाइप ऑफ द शॉक। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अबाउट दिस वन। ये इतनी चीजें हमने क्या बनाई है। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। आई सेड ब्रेन हैज 3 पार्ट, जिसको हम 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। स्टार्ट करते हैं विद द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, ये जो हमने मेन पोर्शन दिखाया है, जो आप देख रहे हो ट्विस्टेड कॉन्वोल्यूटेड सा शो किया गया है, दिस इज कॉल्ड एज अ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन? दैट इज ऑफ 3 पार्ट। दैट वन इज olfactory lobes, second is cerebrum or also called as a cerebral hemisphere, and last is diencephalon. diencephalon. एनसेफेलोन वर्ड जो होता है वो ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। ब्रेन्स अनदर नेम इज एनसेफेलोन, तो वहीं से टर्म बनी है डायनसेफेलोन। तो ये 3 पार्ट हमारे ब्रेन के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ olfactory lobes. Olfactory lobes are concerned with olfactory receptors. Olfactory receptors present in our nose. इनका मेन काम होता है स्मेल लेना। तो वो स्मेल जो है किस तरह की है, गुलाब की है या हलवे की है या पिज्जे की है, समोसे की है, उस स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए वो वहां से olfactory रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसको सेरेब्रम में भेजेगा। इसका काम हमने क्या किया कि olfactory रिसेप्टर प्रेजेंट इन द नोज, वहां से इंफॉर्मेशन लेगा और ब्रेन के कहां पर पहुंचाएगा, इन दिस पार्ट दैट इज नोन एज अ सेरेब्रम। तो ये है olfactory लोब का वर्किंग। सेरेब्रम सेकेंड पार्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेन ब्रेन को जो कवर अप करने वाला पार्ट है वो कौन सा होता है? सेरेब्रम। ये जितना हमने ट्विस्टेड सा पार्ट शो किया है, इनफैक्ट ये क्या है? दैट इज सेरेब्रम। ये जैसे होता है वालनट, अखरोट, आप देखते हो कि लाइक दिस अखरोट प्रेजेंट होता है ना, बीच में एक लाइन जिसको हम फ्रीजर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजर पार्टीशन। और ये साइड वाले 2 हिस्से, इसको हम क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर। उसी से हमारा ये जो है सेरेब्रम बनता है।
यहाँ पर हमने सिर्फ आपको पहले ही बताया है कि ये इस तरह सा था, इसको काट के इतने हिस्से को रिप्रेजेंट किया, इसी कारण हमें मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये सारा दिख रहा है। अदरवाइज ब्रेन का मेन ऊपरला हिस्सा किससे बना होता है? दैट इज ऑफ सेरेब्रम से। सो सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मीन्स स्फीयर जैसा है उसको बीच में कटिंग की हुई है, वो बन गया हेमिस्फीयर, हेमी हाफ पार्ट ऑफ द स्फीयर। ईच स्फीयर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। ईच स्फीयर में 4 पार्ट्स होते हैं, उसके नाम क्या है? फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। 4 नेम हम दे रहे हैं, दैट इज फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। सिंपल है ना? इन सब के अलग अलग फंक्शन हैं। फर्स्ट वन पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर क्या किया है? फ्रंटल। फ्रंटल आप कह सकते हो कि मेन मेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। मेन मेंटल एक्टिविटीज लाइक योर स्पीच, योर फेशियल मूवमेंट, इनकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? दैट इज ऑफ द फ्रंटल लोब। सेकेंड है हमारे पास पेराइटल। पेराइटल में कोई स्मेल है, जैसे हमने ऑल्फैक्टरी लोब का कहा था कि वो सेरेब्रम में इंफॉर्मेशन देता है, तो सेरेब्रम के किस पार्ट में वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है? इन द पेराइटल। तो ये किसके लिए है? स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए और टेस्ट कह सकते हैं आप, टंग कह सकते हो। तो इनके लिए हमारे पास क्या होता है? दैट इज नोन एज अ पेराइटल लोब। नेक्स्ट इज occipital lobe. Occipital lobe is stand for the visual reception, and temporal stand for the auditory reception. ये अपने माइंड में रखना है। इसका हमने किसके लिए किया? F से ही याद रहेगा, दैट इज द फेशियल मूवमेंट। तो ये 4 लोब हैं जिनके हमने चारों वर्किंग क्या है वो आपके सामने मेंशन की है। इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। दोबारा से सुन लेते। फ्रंटल फॉर द फेशियल, पेराइटल में 2 आगे, टेस्ट एंड स्मेल, और अगर टच भी रेफर कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी में 3 हमने सेंसरी ऑर्गन्स मेंशन कर दी, स्मेल, टेस्ट, टच। ऑसिपिटल विजुअल के लिए, टेम्पोरल फॉर द ऑडिटरी रिसेप्शन। सेरेब्रम इतना बड़ा है तो इसका काम क्या है? मेन इन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। किस तरह से कंट्रोल करते हैं? इनफैक्ट इसकी वर्किंग को हम 3 एरियाज में कवर करते हैं, दैट इज सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया। क्लियर? देयर इज 3 areas on the basis of their working: sensory, association and motor. First one, sensory means कोई भी वर्किंग हो रही है, कोई टच कर रहा है, कोई स्मेल आ रही है, कुछ देखा है, वो इंफॉर्मेशन लेना। एसोसिएशन एरिया में उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। मान लेते हैं कुछ देखा है, उसकी मेमोरी को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कुछ स्मेल आई, उसकी स्मेल डिटेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने अंदर रखना, या उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर रिएक्शन देना कि यस ये बहुत अच्छी स्मेल है, यस ये टेस्ट अच्छा नहीं है, ये जो देखा है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो उसकी प्रोसेसिंग होना। मोटर प्रोसेसिंग होगी और अब रिएक्शन होना है। स्मेल आ रही है, गंदी आ रही है, हम ऐसे कर लेते हैं,
कुछ अच्छा रहा है, वाह, कुछ भी अपना एक्सप्रेशन दे रही है, तो दैट इज रिएक्शन। क्लियर? तो ये तीनों काम ये करेगा, सेंसरी, एसोसिएशन, मोटर। इंफॉर्मेशन लेगा भी, उसके ऊपर वर्किंग भी करेगा और वापिस इंफॉर्मेशन देगा भी कि किस तरह से आपने उसको रिएक्ट किया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है डायनसेफलन। डायनसेफलन अपने माइंड में रख लो कि एक कमरा है, उसकी जो छत है उसको हमने कह देना है एपिथैलेमस। जो दीवारें हैं दैट इज थैलेमस, और जो फ्लोर है दैट इज नोन एज अ हाइपोथैलेमस। 3 मैंने मेंशन किए हैं, कौन कौन से हैं? एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और मेन इन तीनों में से वर्किंग किसकी आपने याद रखनी है? दैट इज ऑफ द फ्लोर, जिसको हमने नाम क्या दिया है? हाइपोथैलेमस का। उसने क्या करना है? हंगर, थ्रस्ट, फटीग, इस तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। हंगर, थ्रस्ट, फटीग, इस तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। अमेरिका में एक वर्किंग हुई, एक रिसर्च हुई, जिसमें आपको पता ही है जो रिसर्च होती है वो एनिमल्स के ऊपर हुई है। उन्होंने एनिमल रैट लिया और उसका डायनसेफलन कंप्लीटली रिमूव कर दिया, या उसको स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्या हुआ कि वो भूख लगने पर खा रहा है, बट उसको कंट्रोल करने वाला यूनिट एब्सेंट हो गया। तो वो खा रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, इतनी ईटिंग कर ली कि दैट बिकम डेड। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने कितना खाना है, कितना खाना मेरे लिए बेनिफिट करेगा। मीन्स अगर ये पार्ट ना हो तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमने कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, एंड इससे अबव नहीं खाना। तो वो कंट्रोलिंग यूनिट जो है वो कौन है? डायनसेफलन। मीन्स अगर ये ना हुआ तो जैसे होते हैं ना पागलों की तरह खाते जाओ, वो काम हो जाएगा। तो होपफुली फोर ब्रेन के तीनों पार्ट आपको समझ आए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मिड ब्रेन। बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, ये यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है मिड ब्रेन। मिड बिल्कुल छोटा सा पार्ट, मेन काम क्या है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करना। तो इसको रिमूव करते हैं और फिर हम अब मिड ब्रेन को करेंगे। मिड ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, वन इज नोन एज फाइबर ट्रैक और दूसरा है स्वेलिंग्स। फाइबर ट्रैक 2 है इन नंबर, और उसका नाम क्या रेफर किया गया है? करूरा सेरेब्री। स्वेलिंग टोटल 4 है इन नंबर, और इनके 2 के नाम है सुपीरियर और 2 के हैं इंफीरियर। क्या रेफर कर रही है? 2 के सुपीरियर और 2 के इंफीरियर कॉलिकुली। टोटल 4 का इकट्ठा नाम है हमारे पास कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, याद करने में लिटिल प्रॉब्लम लगती है। चाहे आप इसको छोड़ दो, आप सीधा याद कर लो कि जो इसमें स्वेलिंग्स है उसका नाम क्या होता है? दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हमने कहा था कि मिड ब्रेन का काम क्या है? फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को, हाइंड ब्रेन को मिलाना। तो वो काम कौन करता है? ये फाइब्रस ट्रैक। इन स्वेलिंग का काम क्या होता है? इसमें से जो सुपीरियर स्वेलिंग है वो विजुअल रिफ्लेक्स का कंट्रोल करेगा, और जो इंफीरियर है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा। आई सेड विजुअल और ऑडिटरी। विजुअल जो देखा उसके बारे में रिएक्शन देना,
ऑडिटरी अबाउट द हियरिंग, अबाउट द स्पीच, उसके लिए कंट्रोल करेगा, उसके लिए रिफ्लेक्स शो करेगा। अगर रिमाइंड किया जाए तो हमारे पास सेरेब्रम में भी कुछ इस तरह से किया था, वहां पर भी हमने विजुअल के लिए, ऑडिटरी के लिए रेफर किया था कि ये प्लेस होते हैं, फिर दोबारा मिड ब्रेन में इनको रेफर कर रहे हैं। रीजन क्या है बेटा, वो आवर सिस्टम इज नॉट अ सिंपल सिस्टम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं कितना कुछ देखते हैं, कितना कुछ मेमोरी में रखना पड़ता है, तो उसके लिए अलग अलग जगह पर स्पेशल पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये हमने माइंड में रखना है कि यहाँ पर भी विजुअल साइड के लिए और ऑडिटरी के लिए रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, एरियाज प्रेजेंट होते हैं। उनका नाम क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एज वेल एज कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, तो उसको अप्लाई करना, उसको रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हेड, नेक, ट्रंक। इन तीनों की पोजीशन चेंजेस से वो ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस करता है। तो हमने यहाँ पर ये भी माइंड में रखना है कि हेड, नेक और ट्रंक का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द विजुअल एंड ऑडिटरी इज डन बाय द मिड ब्रेन। तो थोड़ा सा फर्क वहां से यहां से थोड़ा सा डिफरेंस आपके माइंड में सेट हो रहा होगा कि हेड, नेक और ट्रंक की वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ साइट एंड हियरिंग इज डन बाय द मिड ब्रेन। तो ये हमारे पास है अबाउट द मिड ब्रेन। मेन फंक्शन आपने क्या रेफर करने हैं, दिस वन, हेड, नेक एंड ट्रंक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल एंड द ऑडिटरी रिफ्लेक्स। और इसमें जो फाइब्रस ट्रैक है उसका काम क्या है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये 2-3 बार रिवाइज करो, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब करें इसका लास्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा था, एक ही रह गया, वो भी झट से कर ही दे। समझ आ रही है आप सबको? लास्ट पार्ट का हमारे नाम क्या है, जिसको रेफर किया गया है, हाइंड ब्रेन। ये पीछे गिच्ची, इसको क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन ज्यादा इसीलिए कवर किया हुए, यहाँ पर पीछे नीचे क्या रेफर करते हैं, मिड ब्रेन, इसके नीचे आ जाता है। और बिल्कुल एंड पर पीछे क्या होता है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, दैट इज 3। ये क्यों पीछे रही, फोर ब्रेन के 3 पार्ट किए थे, तो हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं। उनके नाम क्या है, ये यहाँ पर मेंशन भी किए गए हैं। वन इज पोन्स, दूसरे का नाम इज मेडुला ऑब्लंगेटा। ऐसे लगता है जैसे किसी चॉकलेट का नाम ले रहे हो, मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना। और तीसरा है दैट इज नोन एज द सेरेबेलम। ये इसके 3 पार्ट है। सबसे पहले ये शब्द के ऊपर कंफ्यूज मत होना, वहां पर हमने किया था सेरेब्रम, किसमें, फोर ब्रेन में, और अब हम कर रहे हैं सेरेबेलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेरेब्रम एंड सेरेबेलम, ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। तो क्या डिफरेंस है कि इट अप्रोक्सीमेट, आप देख रहे हो ब्रेन के काफी हिस्से को कवर कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ द ब्रेन पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द सेरेब्रम। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, इट कवर ओनली 12.5% पार्ट। ये अपने माइंड में रखना है। ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कौन कौन सी, कान की, आंख, नाक, टंग और टच, छूना। 5 ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमने कौन सा पार्ट किया था, दैट इज सेरेब्रम। और सेरेबेलम, पहले हम इसी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सेरेबेलम का काम क्या होता है, इट मेंटेन द इक्विलिब्रियम, पोस्चर ऑफ द बॉडी इज मेंटेन बाय द सेरेबेलम। इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, और you can say posture of the body is maintained by the cerebellum। इसके साथ
ए फ्यू डिफरेंसेस आप और भी बनाकर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जब हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो वहां से भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। सेरेबेलम के दो पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं सेरेबेलम हेमिस्फीयर, सेरेबेलम हेमिस्फीयर। और उन दोनों पार्ट्स को सेपरेट जो करता है उसको हम क्या रेफर करते हैं नाम, दैट इज नोन एज अ बर्मिस, दैट इज नोन एज अ बर्मिस। ये माइंड में रखना। सेरेबेलम हेमिस्फीयर को सेपरेट करने वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज अ बर्मिस। फंक्शनिंग आपको क्लियर ही है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। द क्वेश्चन की जो जिन्होंने ड्रिंक किया होता है तो उनकी चाल में हम देखते हैं डिफरेंस आ जाता है, वो स्ट्रेट नहीं चल पाते, उनकी पोजीशन सही नहीं होती है ना, लड़खड़ाते जैसे हम वर्ड यूज करते हैं। तो व्हाट्स द रीजन, जो अल्कोहल होता है ड्रिंक में प्रेजेंट होता है अल्कोहल, वो ब्रेन के मेन सेरेबेलम पार्ट के ऊपर अटैक करता है, उसको वीक करता है, उसमें उसको कमजोर करता है। इसने क्या मेंटेन करना है, बॉडी का पोस्चर, बॉडी का इक्विलिब्रियम। तो हाउ दैट कैन मेंटेन, तो ये कंट्रोल टूट जाता है, पूरा नहीं हो पाता, जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते। तो ये इस तरह से भी घुमाकर आपके पास ओलंपियाड एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो यहां पर हमारे पास मेन मेंशन किसके लिए किया गया है, दैट इट कंट्रोल कफ, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग। ये तीन टर्म मैं रेफर कर रही हूं, कफ, स्नीजिंग, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग की कंडीशन है, कुछ देर तक कंट्रोल हो सकती है बाय बिकॉज ऑफ दिस मेडुला ऑब्लंगेटा। वन मोर, इट कंट्रोल एक्सपेंशन एंड contraction of blood vessels. Blood vessels regularly contract और dilate करते रहते हैं. This is why because of action of medulla oblongata. Pons, ये pons शुरू में ही आपके पास रेफर किया गया है. तो pons का मेन काम क्या होता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, सांस लेना छोड़ना, ये ब्रीथिंग कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, बाय द पोन्स. तो इट इज ऑल अबाउट द हाइंड ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट के मेन. यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन आपने इसकी वर्किंग को दिमाग में रखना है. जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या है वो माइंड में रखना. एक चीज और है हमारे पास पूछ ली जाती है, दैट इज वेंट्रिकल. तो अगर कर हमारे पास द क्वेश्चन रिलेटेड टू द वेंट्रिकल्स पूछा जाए तो दिमाग में रखना कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर था, कितने थे, 2. तो दोनों में एक एक वेंट्रिकल होती है विच इज कॉल्ड एज अ लेटरल वेंट्रिकल. लेटरल वेंट्रिकल तो 2 वहां पर आ गई. फोर ब्रेन का ये एक दूसरा पार्ट था विच इज कॉल्ड एज अ डायनसेफेलोन. आया माइंड में, डायनसेफेलोन. थर्ड वेंट्रिकल वहां पर होती है. और फोर्थ वेंट्रिकल, ये जो हमने अभी किया मेडुला ऑब्लंगेटा, फोर्थ वेंट्रिकल इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब हाइंड ब्रेन में होती है. तो ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होती हैं. ये बेसिक लेवल के ऊपर आपको नहीं चाहिए, लेकिन एनटीएससी एग्जाम या ओलंपियाड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना कि 4 वेंट्रिकल्स होती हैं. 3 मैंने रेफर करती इन द फोर ब्रेन, 2 रेफर की है सेरेब्रम में, 1 रेफर किसमें की है, डायनसेफेलोन में. 3 तो वहां पर आ गई. चौथी जो है वो कहां पर होती है, इन द मेडुला ऑब्लंगेटा. तो ये सारा हो गया अबाउट द ब्रेन. और दूसरा पार्ट क्या कहा था हमने, स्पाइनल कॉर्ड. तो अब थोड़ा सा ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा सा ही हमने करना है. स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल सा पार्ट होता है जो कि हाइंड ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है. मेन उसके बारे में आपने याद रखना है कि वहां पर 31
पेयर्स ऑफ नर्व होती हैं जो कि बैकबोन या यू कैन से वर्टेब्रे के अराउंड प्रेजेंट होती हैं, इनसाइड प्रेजेंट होती हैं और उसी के द्वारा ये प्रोटेक्ट भी हो जाती हैं। जो 31 पेयर्स ऑफ नर्व है स्पाइनल कॉर्ड की, वो उसके द्वारा प्रोटेक्ट भी हो जाती हैं। इनके ऊपर भी मैनिंग्स होती है जो इसको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? इट इज एक्ट एज अ हेल्पर, एक सहायक, एक एजेंट के रूप में काम करता है। देखो मेन काम किसने करना है? ब्रेन ने। जितनी भी हम पढ़ाई की टेंशन वगैरह ले रहे हैं, सारा कंट्रोल किसने करना है? ब्रेन ने। तो काफी ओवरलोड हो जाता है, तो उसकी हेल्प के लिए वहां पर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन की वर्किंग को हेल्प करता है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका देता है। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन आप आगे पढ़ोगे, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस वन स्पाइनल कॉर्ड। तो उनको कंट्रोल कौन करेगा? हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड। एक और फंक्शन होता है कि हमने अभी रेफर किया कि 31 पेयर्स ऑफ द नर्व है, दैट इज मैसेज को लेकर आना, मैसेज को बाहर निकालना। तो वो सारी वर्किंग कौन कर रहा है? दैट इज डन बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कंप्लीटली आई थिंक आपको दिमाग की वर्किंग का पता चल गया, आपको पता चल गया कितने डेलिकेट ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ओवर स्ट्रेस कभी नहीं होना, आरामदारी से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, उसको आरामदारी से हैंडल करना, इट इज हेल्पफुल। इसमें इतने सारे कंट्रोल यूनिट सब कुछ लगा हुआ है, तो ये आपको उस सिचुएशन को, वेदर कोई भी प्रॉब्लम है, वेदर कोई भी स्ट्रेस है, वेदर कोई भी एग्जाम है, वेदर कितना ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक है, लर्न करने में ये हमारी सहायता करेगा। थैंक यू।